गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो इको का टॉपिक है वो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके बारे में बताएंगे। इसके टेबल और डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताता हूँ आपको। उसके बाद पीपीसी के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम का ही एक पार्ट है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है ये होती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। कि देखिए हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो गिवन होते हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और जो हमारी डिज़ायर्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसलिए जो हमारे जो सिलेक्शन ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम आती है, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल गुड्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स की कमी आ जाती है। जो ये प्रॉब्लम होती है इसको इक्विलिब्रियम करना या सेटिस्फाई करना व्हाट टू प्रोड्यूस कहलाता है। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है सेंट्रल प्रॉब्लम, वो होती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में देखा जाता है कि हम कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन करें। जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक होती है उसमें मशीनों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो हमारी लेबर इंटेंसिव होती है उसमें जो हमारी लेबर, मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाता है। अगर हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अगर हम जो हमारी कैपिटल लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है, जो हमारे पास अच्छी जो हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे प्रोडक्ट की, तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है और जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सेटिस्फाई करना है ये इसमें देखा जाता है। उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। हमारी सोसाइटी में टू साइड होते हैं, एक रिच एक पुअर। अगर हम रिच के लिए ज़्यादा क्वालिटी लग्जरियस गुड्स बनाते हैं तो हमारे जो पुअर जो पीपल है वो उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा, वो नहीं खरीद पाएंगे इनको। और अगर हम ज़्यादा पुअर के लिए बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे जो लग्जरियस लाइफ है वो लाइफ स्टैंडर्ड बेटा जो है वो कन्फ्यूज़, मतलब एक तरह से डिस्टर्बेंस बन जाएगा और वो एक जो एक सिंबल होता है लाइफ का, वो जो इंडेक्स होता है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी। इसमें क्या देखा जाता है, हम पीपीसी के द्वारा इसको देखते हैं कि भाई हमें क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कितना प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है बेटा, ये होती है पॉसिबिलिटीज होती है, इट इज़ ए लाइन, ये एक लाइन होती है। इट शो द पॉसिबिलिटी ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कि पॉसिबल का जो पॉसिबिलिटीज होती हैं कम्बिनेशन की प्रोडक्शन से रिलेटेड उनको शो करती है। तो इसको देखते हैं। इट इज़ ए कर्व शोइंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्स, कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उनका यूज़ करके, और जो हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके कम्बिनेशन होते हैं, वेरियस कम्बिनेशन होते हैं, और इस पे हमेशा टू गुड्स का ही कम्बिनेशन देखा जाता है। तो इसमें इट इज़ ए कर्व, ये कर्व होता है जो शो करता है जो हमारे डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं टू गुड्स को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारे रिसोर्स होते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस है यहाँ पे। अजम्पशंस यहाँ पे 3 अजम्पशंस दी हुई है। रिसोर्स आर गिवन, जो रिसोर्स है वो गिवन है, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। रिसोर्स आर फुली यूटिलाइज,
और जो हमारे पास रिसोर्स है उनका हम फुली यूटिलाइज करेंगे, तभी हम जो हमारे कम्बिनेशन है वो बनेंगे। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, और जो टेक्नोलॉजी है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे आपको एक शेड्यूल दिखाता हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोलते हैं जिसको। देखिए यहाँ पे हमारे पास गुड्स की बात करें, यहाँ पे व्हीट और क्लोथ्स, टू टाइप की यहाँ पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 जो हमारे हैं, हमारे यहाँ पे हमने इसकी 4 जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखा है। अगर हम यहाँ पे वीट की हमारे पास कोई लैंड का टुकड़ा है, 1 एकड़ मान लेते हैं उसको, अगर उस पे हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं पूरे पे, तो हमारे पास जो उसका प्रोडक्शन है मान लीजिए 100 यूनिट रहेगा। तो हमें क्लोथ का सेक्रीफाइस करना होगा। हमारे यहाँ पे क्लोथ्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारा हमने पहले ही बताया था कि रिसोर्स आर गिवन, रिसोर्स गिवन है हमारे पास, मान लीजिए 1 एकड़ है, उनको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं हम। उस पूरे, ये नहीं कि उसका कोई पार्ट हम छोड़ देंगे, नहीं, हम उसके पूरे पार्ट को कवर करेंगे, जितने भी लेबर वगैरह हैं सब वो यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब हम वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो भी वही टेक्निक यूज़ करेंगे, और क्लोथ का करेंगे तो भी वही करेंगे। अगर हम वीट का कम प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे बेटा 100 यूनिट का हम प्रोडक्शन करेंगे पूरे एकड़ 1 एकड़ पे, बट हमारे यहाँ पे क्लोथ नहीं होंगे। अगर हम ये कम्बिनेशन देखते हैं बी कम्बिनेशन, अगर हम उसके कुछ पार्ट पे तो वीट का प्रोडक्शन करते हैं और कुछ पार्ट पे क्लोथ का करते हैं, तो हमारे पास 90 यूनिट, तो हम ये भी कर सकते हैं 90 यूनिट हम वीट का ले सकते हैं और 1 यूनिट जो है हम कपड़े का ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये कम्बिनेशन देखते हैं सी कम्बिनेशन, तो यहाँ पे हम 70 जो यूनिट है वो वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं और 2 यूनिट क्लोथ्स का कर सकते हैं। यहाँ पे डी जो हमारा कम्बिनेशन है वहाँ पे हम 40 और यूनिट वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं और 3 जो यूनिट है वो क्लोथ्स का कर सकते हैं। और अगर ई कम्बिनेशन देखा जाए, अगर बेटा हम पूरे उस एरिया पे हम सिर्फ वीट का क्लोथ का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा वीट का प्रोडक्शन 0 रहेगा, क्योंकि हमने जो हमारे रिसोर्सेज थे, जो हमारी टेक्नोलॉजी, उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो अब इसका जो हमारा है हम एक डायग्राम देखते हैं। जो हमारा डायग्राम है इसमें हमने क्या लिया है, एक एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है। जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पे हमने क्लोथ को शो किया है, जो हमारा वाई एक्सिस है उस पे हमने क्लोथ को शो किया है। क्वांटिटी लाख टन में है, जो क्लोथ वो ब्लेड्स में होते हैं। अब अगर हम अपने इस टेबल की, अगर टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम कम्बिनेशन चेक करते हैं तो देखिए जब हमारा जो कम्बिनेशन था, जब हमारा कम्बिनेशन था, देखिए हमारा कम्बिनेशन था 0 और 100 का। हमारे यहाँ पे जो वीट थे वो कितने थे बेटा, वो थे हमारे यहाँ पे वीट हमारे थे जी 100 यूनिट, और क्लोथ का प्रोडक्शन कितना हो रहा था 0। तो हमने यहाँ पे क्या शो किया है, क्लोथ पे हमने यहाँ पे 100 पे शो कर दिया, और जो हमारा क्लोथ था वो 0, जो कि यहाँ ओरिजिन पे होता है। अगर हम बी कम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारे बी कम्बिनेशन में हमारा जो वीट का प्रोडक्शन था वो 90 था, और जो हमारा क्लोथ का था वो 1 यूनिट था। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा वीट का 90 यहाँ पे पॉइंट, और जो ये था हमारा 1, तो अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे इनका मैचिंग होता है। सी अगर कम्बिनेशन की हम बात करते हैं तो सी कम्बिनेशन पे हमारा 70 और 2, तो हमारा ये 70 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो जो कम्बिनेशन बनता है वो यहाँ पे बनता है। अगर हम बात करते हैं डी कम्बिनेशन की, जो कि 40 और 3 है, 40 हमारा यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो अगर हम इसको ग्राफ पे देखते हैं तो 40 ये रहा हमारा, और ये हमारा ये रहा। इसको अगर हम ऐसे मैच करते हैं तो आप इसको जब स्केल और पेंसिल से यूज करेंगे तो आपके पॉइंट सारे सही आएंगे। अगर हम इसके ई कम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अपने पूरे रिसोर्सेज को हमने क्लॉथ पे शिफ्ट कर दिया है, और हमारा प्रोडक्शन वीट का 0 है, तो हमने वीट का यहाँ पे
क्या किया 0 जो कि ओरिजिन है, और ये हमारा 4 था। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला के, और ये हमारा कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये हमेशा जो पीपीसी ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन होती है ये हमेशा। और ये इस पे मैंने एक यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है एफ। देखिए जो ये हमारी पीपीसी क्या शो करती है कि हमारा देख हम ये भी कर सकते हैं, इस पे और बहुत से कम्बिनेशन है। मैंने सिर्फ आपको 4 दिखाए हैं। आप इस पे ये हमारा ये जो एरिया है ये वेरियस कम्बिनेशन को शो करता है, अटेनेबल है। आप यहाँ पर कोई प्रोडक्शन कर सकते हो तो आपकी पीपीसी यहाँ बन जाएगी। आपके यहाँ भी जितना पीपीसी आपके नज़दीक आती है, जितनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो बेटा नज़दीक आती है आपके यहाँ पे, मान लीजिए आपका जो पीपीसी है यहाँ पे बनता है, तो इसका मतलब आप अपने रिसोर्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। यहाँ पे आप अपने रिसोर्स को फुली यूटिलाइज कर रहे हो। इससे ना तो आप इधर कोई प्रोडक्शन कर सकते, और अगर इधर कर रहे हो तो इट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। या तो हो सकता है आपने लेबर कम लगाई है, या आपने कुछ उसका जो लैंड का पार्ट है उसको आपने छोड़ दिया है। मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है एफ, अनअटेनेबल कम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम कोई प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स थे वो गिवन है, टेक्नोलॉजी थी वो गिवन है। उन सब को कांस्टेंट रखते हुए ही हमें प्रोडक्शन करना है। तो ये हमारी क्या थी, जो ये हमारी लाइन बनी है, जो ये हमारा करो, सॉरी लाइन नहीं बोलेंगे इसको, करो बोलेंगे। जो हमारा करो बना है इसी को बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो। इसको और भी बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है, फ्रंटियर लाइन भी कहा जाता है। ये क्या करती है, कम्बिनेशन जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उनको शो करती है। अब देखिए इसको टेबल को एक बार मैं फिर देखता हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ कि देखिए यहाँ पे हम अपने जो जितने भी रिसोर्स थे सारे क्लोथ पे, वीट पे प्रोड्यूस लगा रखा था हमने, तो हमारा क्लोथ का प्रोडक्शन 0 था। हमने डिवाइड कर दिया, हमने कुछ रिसोर्स वीट से क्लोथ पे शिफ्ट कर दिए, तो हमारा ये कम हो गया और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर हमने और कम्बिनेशन में क्या किया, और जो वीट के पे जो रिसोर्स लगा रखे थे वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। ऐसे ये कम्बिनेशन। अब हमने यहाँ पे जो 0 और 4 है, इट मीन्स हमने सारे जो अपने रिसोर्स थे वो सारे क्लोथ पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो इसमें इसका जो ये डायग्राम मैंने आपको बताया है, आप इसकी कंस्ट्रक्शन नीचे लिख सकते हो अपने वर्ड में कि जी हमने एक्स एक्सिस पे क्लोथ लिया, वाई पे हमने वीट लिया, और ये जितने भी हमने क्लोथ की हमारी यूनिट डाल दी, इधर वीट की यूनिट डाल दी। जहाँ पे इनका कम्बिनेशन होता है उसको हमने पॉइंट करके और हमने एक कर्व बनाया जिसको बोलते हैं पीपीसी। ये इसके सारे अटेनेबल पॉइंट हैं। इट मीन्स जितना पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होगा, इट मीन्स हम अपने रिसोर्स को फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे। ये हमारा मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ये हमारे अनअटेनेबल है, यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स नहीं है कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाएँ। तो आप इसके ये लिख सकते हो, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लिख सकते हो, और आप इसको ढंग से देखना। जो भी आपके डाउट हों आपको मैं लाइव लेंगे वो क्लास, उसमें आपके जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, और जो भी डाउट होंगे हम वो लाइव क्लास में, इक्को की जो लाइव क्लास है हमारी उसमें लेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, जो भी डाउट होंगे आपको लेंगे। और इसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करा हुआ है इसको आप बना के देखना, अपनी टेबल बनाना। जो कम्बिनेशन आप अपने उससे भी ले सकते हो। बस क्या करना है कि इधर एक को अगर हाई लेते हो तो दूसरे को 0 रखना है। ऐसे ही इस साइड करना आपने। अगर आप यहाँ पे वीट को अगर 0 लेते हो तो क्लॉथ को मैक्सिमम दिखाना है। थैंक यू।